राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर मुंबई के दहिसर क्षेत्र में मुंबई कांग्रेस एवं जननी मानव सेवा ट्रस्ट के तरफ से ऑटो रिक्शा चालकों हेतु 2 लाख रुपए का मुफ्त अपघाती मदद की घोषणा। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप के मार्गदर्शन में उत्तर मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गुप्ता द्वारा किया गया। इस अवसर पर ऑटो रिक्शा चालकों को 2-2 लाख रुपए के मुफ्त अपघाती बीमा कवर का सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप ने इस मौके पर मंच से बताया कि मुंबई में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों की अपघाती परिस्थिति में मदद के लिए एक महामंडल बनाने की तैयारी वह कर रहे हैं। ऐसा है कि जननी मानव सेवा ट्रस्ट और कांग्रेस के माध्यम से ज्योति प्रसाद गुप्ता जो समाज में सामाजिक काम हमेशा करते हैं, बहुत सारे कार्य उनके हैं, आप भी बेहतर जानते हो, आप इस हल्के के हो, इस विभाग के हो, सालों से काम करते हैं। खास करके उनकी ट्रस्ट जो ये है, ये पिछले 12-15 सालों से ज़रूरतमंद, चाहे वो हमारे ये हो, बच्चे हो, विद्यार्थी हो, उनको मदद करते हैं, फीस के माध्यम से हो, नोटबुक के माध्यम से हो, बाकी सारी मदद करते रहते हैं। आज उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम, एक ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया जो मुझे बहुत ही, मेरे दिल को भी भा है, वो दिल को छूता है ये बात। ये जो रिक्शा वाले हम देखते हैं, क्या कभी हमने सोचा है हमारी घर की बेटी, हमारी माँ उस रिक्शा से जाती है तो जिम्मेदारी पूरी उनकी होती है। वो मेहनत करता है, वो घर पे लाके छोड़ता है रात को 2 बजे 3 बजे कहीं भी। तो ये तबका हमेशा वंचित रहा, हमेशा ये सोचा जाता है कि उसके पास गाड़ी है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक्सीडेंट इतने बेशुमार होते हैं, जो मैंने आंकड़े बताए ये मुंबई के आंकड़े हैं। 30% एक्सीडेंट जो मुंबई में होते हैं वो रिक्शा वालों के होते हैं। कहीं ना कहीं ये टर्न करते वक्त बड़ी गाड़ी ठोक देती है, तो बड़ी गाड़ी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका या तो पैर चला जाता है, उसका हाथ, कभी जान चली जाती है। तो ऐसे लोगों को मदद करने का एक विचार मैंने बोल के रखा था ज्योति प्रसाद को, तो मेरे पास आए थे। और ये 2 लाख तक का बीमा, अगर दुर्भाग्य से कहीं उनकी जान चली जाती है तो उनको मदद करने का काम उन्होंने, एक बहुत बड़ा पवित्र काम उन्होंने शुरू किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और कांग्रेस का, मेरे तिरंगे का सिपाही, मुझे बड़ी खुशी होती है, हम सारे लोगों को फ़ख्र महसूस होता है कि ये कांग्रेस का कार्यकर्ता इस तरह से काम कर रहा है। खास करके अगर किसी रिक्शा वालों को चोट आ जाती है, कहीं उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसके भी मायने, उसका भी ये 50,000 उसकी मदद, हाथ को कुछ हुआ तो उसकी, वो तो एक ये बना हुआ है, उसका एक जिसको बोलते गाइडलाइन बनी हुई है। तो उसको ऐसे मौके पे मदद करने का काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे इस विभाग के नेता ज्योति प्रसाद कर रहे हैं। उसके लिए आज का कार्यक्रम था। आप सारे लोगों ने देखा है, बहुत सारे कार्यक्रम। अब इससे ज़्यादा आप मुझे मेरा देना भाई कि ये बात बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात भी है। मैंने एक वाकया बताया कि बहुत साल पहले, तकरीबन 20 साल पहले, जो मैं हादसा देखा, एक छोटी बच्ची वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो पानी का कुआं होता है उसमें गिर के वो ये हुई थी, मृत्यु हुई थी उनकी। तो मुझे वो सीन अभी भी याद आता है। और हम लोगों ने, हमारी सरकार थी, विलासराव देशमुख हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हमने ये लेके, हमारा डेलीगेशन लेके ये सारा बताया और उसका फॉर्मेट भी बताया कि इस तरह से कंस्ट्रक्शन लेबर के लिए हम बोर्ड बना सकते हैं। और बोर्ड बना, काफ़ी बना। और मैं बता दूं आपको, महाराष्ट्र की देखा देखी केंद्रीय सरकार ने जो UPA 1 UPA 2 उन्होंने भी ये कानून बनाया और सारे देश के ये जो वर्कर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उनको राहत दी है। उसी तर्ज पे ये बोर्ड होना चाहिए, ये मेरी मांग थी। और बहुत सारे लोगों की, संजय निरुपम जी जो मेरे पहले ये रहे, अध्यक्ष रहे मुंबई के, उन्होंने भी ये इस मांग को, हम दोनों ने मिलके ये मांग रखी थी। मुख्यमंत्री जी को मैंने खत लिखा था, लेबर मिनिस्टर को मिले, तो 1-1.5 महीने पहले उसका GR निकला है। अब उसकी प्रक्रिया शुरू है। चूँकि कोविड का अभी भी
कहीं ना कहीं हमारे यहाँ अभी भी कोविड पे हमें विजय हासिल नहीं की, पर ये प्रोसेस होती है। बहुत ही जल्द वो उसका भी बोर्ड बनेगा, उसके सदस्य बनेंगे। और मैंने जाहिर तौर पे कहा है, जो रिक्शा में काम करते रिक्शा वाले, जैसे यहाँ बहुत सारे लोग मेरे कांग्रेस के आए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो लोग उस बोर्ड पे आए, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल लोग आए जिन्हें बाकी कुछ पता नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि महाविकास आघाड़ी सरकार के द्वारा जनता को दी जा रही है, खास करके रिक्शा वालों को दी जा रही है। सर्वप्रथम तो आप लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ, आप लोग आए। आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, इस अवसर पर हम लोगों ने इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया है। हम लोगों का पूरा टारगेट जो है, बम्बई में 2 लाख रिक्शा है, जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी व हमारी जननी मानव सेवा ट्रस्ट के माध्यम से सभी लोगों को ये जो पॉलिसी है, एक्सीडेंटल पॉलिसी, हम देना चाहते हैं। क्योंकि मैंने जैसा बताया कि रिक्शा चालक और रिक्शा जो मालक है, वो बेचारा हमेशा सुबह शाम हमारे सेवा करता है। अब घर से निकलो, स्कूल से निकलो, कॉलेज से निकलो, गांव से आओ तो या गांव जाओ, हम लोगों को पहुंचाता है, ले जाता है, लेकिन उसको कुछ हो जाता है तो कोई उसको मदद या पहुंचाता नहीं है। तो ऐसे हम, और मैं खुद भी एक रिक्शा चालक हूँ और मैं खुद लाइसेंस बैच है मेरे पास परमिट है। तो रिक्शा वालों के दुख दर्द को मैं समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम लोग जितना हमारे ट्रस्ट के माध्यम से और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हम लोग लोगों की सेवा कर सकते हैं, और सिर्फ रिक्शा में नहीं तो हम लोग हमारे ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा में, चिकित्सा में, सभी जगह मदद करते हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम ये रिक्शा वाले भाइयों को ये जो पॉलिसी है हर एक को दे, हर एक तक पहुँचे। अभी फ़िलहाल हम लोग दहीसर बोरीवली कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे मुंबई में 2 लाख रिक्शा तक हम लोग पहुँचने का टारगेट रखें। संकल्पना तो ऐसा है कि मैं खुद रिक्शा चालक हूँ और भगवान के आशीर्वाद से आज मैं फैक्ट्री और काम धंधा लेकर बैठा हूँ। तो लेकिन मैं खुद मेहनत करता था, तो उस मेहनत को मैं जानता हूँ। जब एक रिक्शा चालक चलता है और पीछे से गाड़ी आती है तो उसको पता नहीं होता है, लेफ्ट और राइट से गाड़ी है तो उसको पता नहीं होता, पीछे कस्टमर है उसकी सुनना है, और सामने, और पूरा दिन धंधा नहीं हो तो परेशान होता है। तो परेशानी में कभी कभी ऐसा वक्त होता है, कई मैं ऐसे केसेस देखा है कि जब रिक्शा वालों को कुछ हो जाता है तो उनको मदद नहीं मिलती है। तो इसलिए हमने ये मदद अपने ट्रस्ट की तरफ से दिल खोल के रखा है। जो भी रिक्शा वाला भाई है हमारे यहाँ फ्री में रजिस्ट्रेशन करें, हमारा मेंबर बने, सिर्फ हमारे ट्रस्ट का मेंबर बने, और हम उसकी भगवान से प्रार्थना रोज करेंगे उसको कुछ ना हो, लेकिन फिर भी कुछ होता तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के भाई जो हैं, भाई जगताप जी एक दमदार नेता हैं, और उनका कार्य हमेशा जैसा मैं बताया कि लेबर्स के लिए हमेशा लड़ते रहे, कामगार क्षेत्र में लोगों के लिए लड़ते रहे। और ये भी जो है अनस्किल्ड कामगार क्षेत्र है रिक्शा चालक, उसके लिए अगर जैसा बताया है कि महाराष्ट्र सरकार के सामने इन्होंने प्रस्ताव को रखा है, उसका GR आया है, और उस तरह की अगर जवाबदारी आई हमारे पे तो हमारे लोग, हम हमारे कार्यकर्ता सभी मिलके पूरे बम्बई में उस जवाबदारी को लेने के तैयार हैं और करेंगे।